नमस्कार दोस्तों स्ट्रैटेजी मंत्रा के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का स्ट्रैटेजी मंत्रा है मायावी हिरन को पहचाने। दोस्तों अक्सर जीवन में हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऑफर्स आते हैं जो कि बहुत ही लुभावने होते हैं। वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और उसी अट्रैक्शन के चलते हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हमारी धनराशि की हो, समय की हो, क्रेडिबिलिटी की हो। लेकिन कुछ समय बाद जब हमें उसकी सत्यता पता लगती है तो जो अनएक्सपेक्टेड, जो हमसे प्रॉमिस करे गए थे वो तो हमें मिलते ही नहीं, पर उसके साथ साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट रही होती है उस सबको भी हम गवा बैठते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से इसको और जानने का प्रयास करते हैं। जब वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में थे, रावण ने सीता जी को अपहरण करने की एक योजना बनाई। उस योजना के तहत वो एक राक्षस मारीच के पास पहुंचे। मारीच बहुत ही निपुण थे रूप बदलने के लिए। उन्होंने मारीच को कहा कि आप रूप बदल के एक आकर्षित हिरन का रूप बनाएं, सीता जी के पास जाएं, जिससे कि सीता जी आपको देखते ही आकर्षित हो जाएं। और जैसे ही आपसे आकर्षित होकर श्री राम और लक्ष्मण जी को बोलेंगी आपको पकड़ने के लिए, आपको लेके आने के लिए, और सीता जी अकेले हो जाएंगी, तो वो पहुंचेंगे और उनका अपहरण कर लेंगे। जैसे कि योजना थी वैसा ही हुआ। मारीच वहां पे एक आकर्षित स्वर्ण हिरन के रूप में वहां पे पहुंचे, जिनको देखते ही सीता जी आकर्षित हो गई और उन्होंने श्री राम को बोला कि वो इस हिरन को पाना चाहती हैं तो कृपा कर उनको पकड़ के लाएं। श्री राम जी ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि ये जरूर कोई माया है, ऐसा हिरन हो ही नहीं सकता और इसमें जरूर कुछ माया छुपी हुई है। उन्होंने अलग अलग प्रकार से उनको रीजन देके समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी बिल्कुल नहीं मानी और उनके बार बार कहने पे श्री राम उस हिरन को लाने चल पड़े। श्री राम बहुत दूर तक हिरन का पीछा करते करते वन में निकल गए। जब बहुत समय हो गया, सीता जी और लक्ष्मण जी उनका इंतजार कर रहे थे कि श्री राम इतना समय हो गया वापस नहीं लौटे, तभी उनको श्री राम की आवाज सुनाई दी। इसमें श्री राम मदद के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी को पुकार रहे थे। सीता जी बहुत ही चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि वो तुरंत जाएं और देखें कि श्री राम सुकुशल हैं और उनको ले आएं। लक्ष्मण जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि क्योंकि मेरे को श्री राम ने कहा है कि जब तक वो ना लौटे मैं आपको अकेला ना छोड़ूं और आपकी रक्षा करूंगी रह के। और वो श्री राम है, वो इतने पराक्रमी हैं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस, बड़ी बड़ी सेनाएं उनके सामने नहीं टिक सकती हैं, तो एक हिरन उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन सीता जी ने बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनी और उनको लगातार बोलती रही कि वो जल्दी जाएं और उनको देखें कि वो सुकुशल हैं। उनके बार बार कहने पे लक्ष्मण चल पड़े श्री राम को देखने, उनकी सुकुशलता देखने और उनको वापस लाने। और जैसे ही रावण ने यहाँ देखा कि सीता अकेली हो गई है और वहां पहुंचे और योजना के अनुसार उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। दोस्तों अगर हम रामायण की बात करें, सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री राम के जीवन को देखें तो अपने जीवन की हर एक घटना से उन्होंने हमें ये समझाने का, ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कैसे अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें, उनकी जीवन से, रामायण से प्रेरणा लें और उन गलतियों को जीवन में ना करें और अपने जीवन को अगर हम उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ाएं तो हम बहुत सारी ऐसी मुश्किलों से, चैलेंजेस से पार पा सकते हैं। वो चैलेंजेस ना आए हमारे जीवन में, हम लोग ऐसा कर सकते हैं और अगर कहीं आ जाएं तो भी हम उनसे प्रेरणा लेके उनके जीवन का जो संदेश है उससे समझ के अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और उनसे सफलतापूर्वक जीत सकते हैं। तो इसलिए हमेशा दोस्तों हम लोग ध्यान रखें कि जब भी हमें जीवन में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आए, ऑफर मिले, जिसमें हमें जो रिटर्न की अगर बात है तो वो रिटर्न ऐसे हो जो कि हमें शायद कहीं रियलिस्टिक ना लगे, तो हम जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हम उनकी सत्यता को पहचानें, चाहे लीगल एंगल से उसको देखना हो, चाहे उसकी और एस्पेक्ट्स पे वेरिफिकेशन करनी हो, और उसका सोर्स भी जरूर जाने कि जहाँ से हमारे पास वो ऑफर आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसका सोर्स क्या है, वो किस पर्सन से आ रहे हैं, किस जगह से, किस संस्था से, किस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और उन सबको जानने समझने के बाद ही हो सकता है कि सच में वो ऑफर सही हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी सच में सही हो, लेकिन बिना उसकी सत्यता को जाने, वेरीफाई करे आगे ना बढ़े और अपने इन्वेस्टमेंट, चाहे वो धनराशि की हो, समय की हो, रिसोर्सेज की हो, आपकी क्रेडिबिलिटी की हो, उसको उसमें इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको ये इंश्योर ना हो जाए कि वो सही आपका डिसीजन है और वो अपॉर्चुनिटीज वो हर एस्पेक्ट पे सही है।
क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उसकी मायावी ऑफर के अंदर फंस जाएं और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को खो दें, और जो हमें प्रॉमिस है, जो हमें उस अपॉर्चुनिटी या ऑफर में जो प्रॉमिस करा गया है वो भी ना मिले। तो दोस्तों, आज के स्ट्रैटेजी मंत्रालय में बस इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखें, हर कार्य में सफल हो। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।